नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 32। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और रोज ऐसी कहानी सुनाती रहूं। वार्तालाप के बीच बहू दिव्या कहती है, मौसी जी, मुझे तो लगता है कि कोलकाता के अस्पताल में जो सब कांड चल रही है किसी और जगह पर भी ऐसा कांड हो रहा है या नहीं, इस विषय पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जमाना कुछ ऐसा आ गया है कि किसी पर विश्वास करना मुश्किल है। समय के साथ साथ लोगों में लालसा बढ़ती चली जा रही है। किसी भी प्रोफेशन में सेवा भाव से ज्यादा आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा तथा पद और प्रतिष्ठा को अहमियत देने की भावनाएं ज्यादा बलवती दिखाई देने लगी है। पहले के दिनों में राजनेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर तथा बहुत से विभाग के लोगों में देश तथा देशवासी के सेवा करने की भावनाएं तथा जज्बा भरी होती थी। मगर जैसे जैसे इन शिक्षाओं में व्यवसायीकरण होता गया वैसे वैसे लोगों के मानसिकता में भी बदलाव होने लगा। आज के समय में समग्र विषय पर कॉरपोरेट जगत का बोलबाला है। किसी भी तरह की शिक्षा क्यों न हो, सरकार के तरफ से देशवासी पर ऐसी व्यवस्था थोपा जा रहा है कि हर सेक्टर में पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात हो गई है। बच्चों के नर्सरी कक्षा से लेकर आगे की पढ़ाई लिखाई सभी कुछ व्यावसायीकरण के हवाले कर दिया गया। जिस किसी में भी अच्छी शिक्षा हासिल करना है उसके लिए बहुत से पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में सभी के मन में यही भावनाओं का जागृत होना स्वाभाविक है कि किसी भी प्रोफेशन के क्यों न हो, खूब पैसा कमाना है। इन सबके बीच सरकार के भी योजना काम कर रही है, जैसा कि गुड एंड सर्विस टैक्स। सभी क्षेत्रों में सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज की बोलबाला है, तो भला बाकी लोग पीछे क्यों रहेंगे। ऐसे में चारों ओर 2 नंबर यानी गलत काम के बोलबाला बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अगर सभी जगह पर इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पहले से ही गलत कामों पर अंकुश लगाना संभव है। मानव सभ्यता तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य के खातिर सरकार को तथा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे व्यवस्था के और अग्रसर होना चाहिए ताकि देश के आम जनता को लाभ मिल सके तथा हमारे देश विश्व में विश्व गुरु के परिचायक के रूप में स्थापित हो सके। जिस देश में रोज किसी न किसी महिला या बच्ची के साथ दुराचार होती है उसे विश्व गुरु बनने में हजारों साल लग जाएंगे। वार्तालाप के बीच बीणा मौसी कहती है, आजकल हर विषय पर राजनीतिकरण होती है। जहां राजनीतिकरण होती है वहां विशेष मुद्दा बन जाती है और जब राजनीतिकरण नहीं होती तो वह ठंडे बस्ते में चली जाती है। साथ में जितने भी धर्माचार्यगण हमारे देश में तथा विदेशों में जाकर धर्म की परिभाषा तथा धर्म कर्म के व्याख्यान करते हुए लोगों में ज्ञान बांटते हैं, उन्हें भी इन सब विषय पर खुलकर बोलना चाहिए। मगर अक्सर देखा गया है कि यह लोग इन सब विषय पर या तो मौन धारण किए रहते हैं या तो किसी विशेष व्यक्ति के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आम जनता के लिए लाभदायक कहा नहीं जा सकता। और यही सारे कारणों के चलते देशवासी जहां संस्कार विहीन होते जा रहे हैं वहीं आर्थिक रूप से प्रोलभित होते जा रहे हैं। जहां धार्मिक कर्मकांड में व्यावसायिक बोलबाला अपनी पेठ बना लिया है वहां पर संस्कार गौण हो गया है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।